अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम 9th क्लास के एक्सरसाइज 2.4 जो है उसे मुकम्मल तौर पर सॉल्व करेंगे। लेकिन इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एक वॉलपेपर नज़र आ रहा होगा जिसमें तमाम क्वेश्चंस की टाइमिंग आप देख सकते हो। लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगा आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर मौजूद चैप्टर्स या टाइम कोड की मदद से अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन या क्वेश्चन के पार्ट तक पहुँचिए। तो दोबारा से स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को तमाम क्वेश्चन नज़र आ रहे होंगे और इस स्टेटमेंट को पढ़ूँ तो इसमें क्या बोला जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है फाइंड द एंटीलॉग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। दर झैल दिए गए तमाम नंबर्स का आपने एंटीलॉग मालूम करना है। अब इन क्वेश्चंस को आप तब तक अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको ये नहीं पता होगा एंटीलॉग किसे कहा जाता है। तो सबसे पहले एंटीलॉग किसे कहा जाता है ये हम सीखते हैं, उसके बाद वन बाय वन आकर तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो इस वक्त जो है स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को एंटीलॉगरिथम की डेफिनेशन नज़र आ रही है। ये डेफिनेशंस या ये डेटा जो है आपकी किताब से ही मैंने लिया है ताकि आप अच्छे से इसको रिलेट कर सको अपनी किताब के साथ। इस डेफिनेशन को पढ़ने और समझने से पहले आप लोगों को ये याद आना चाहिए माइंड में कि लॉगरिथम जो है वो किसे कहा जाता है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता कि लॉग किसे कहा जाता है आप एंटीलॉग को अच्छे से नहीं समझ सकते, क्योंकि ये एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, उलट होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट के लिहाज से मैं एंटीलॉग को समझा देता हूँ, फिर जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, आप वो इजीली समझ लेंगे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी, एंटीलॉग की। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लिया मैंने एंटीलॉग। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, एंटीलॉग समझने से पहले लॉगरिथम जो है वो किसे कहा जाता है वो थोड़ा सा याद कर लेते हैं। ठीक है, जैसे लॉग के अंदर आपने क्या पढ़ा था, लॉग के अंदर जैसे पिछली एक्सरसाइज में एक नंबर दिया जाता था 5313। ये नंबर जो है एक्चुअली पिछली एक्सरसाइज में मेरे ख्याल पहला क्वेश्चन ही मैंने लिखा है यहाँ पे, ताकि आप इसको अच्छे से चेक करना चाहो तो चेक भी कर सको। तो फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है, ठीक है, इसका हमने लॉग मालूम करना है। तो आप क्या करते थे, आप लॉग मालूम करने के लिए इसके साथ लॉग अटैच करते थे और फिर साइंटिफिक नोटेशन में इसको कन्वर्ट करते थे, फिर उसके बाद करेक्टरिस्टिक मालूम करते थे, फिर उसके बाद मेंटीसा मालूम करते थे, और जब ये दोनों चीज़ें मालूम हो जाती थी तो 5313 का आप लॉग टेबल इस्तेमाल करते हुए वैल्यू मालूम कर लेते थे। जैसे इसकी वैल्यू क्या है, मैंने डायरेक्ट लिख देता हूँ ताकि आप बात को समझ सको। जैसे इसकी वैल्यू है 5.7253। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कहना क्या चाहता हूँ कि किसी भी कोई भी एक नंबर दिया गया हो और उसका लॉग मालूम करना हो तो ये 4 स्टेप्स आप सीखे थे। इन 4 स्टेप्स की मदद से आप लॉग मालूम कर लेते थे। जैसे 5313 का लॉग जो है वो ये वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चीज़ है, अब हम बात कर लेते हैं एंटीलॉग के ऊपर, क्योंकि लॉग की तो आपने समझ ली कि लॉग कैसे मालूम करते थे। अब एंटीलॉग किसे कहा जाता है, देखिए, अब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि एक नंबर है 3.7253 और इसका आप एंटीलॉग मालूम कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंटीलॉग 3.7253। अब हमें इसका एंटीलॉग मालूम करना है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा यहाँ पे मुख्तलिफ स्टेप्स होंगे जो कि एक्सरसाइज में आप सीखेंगे, और वो इक्वल आ जाएगा आपके 5313 के। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि एंटीलॉग, जैसे कि आपने 5313 का लॉग मालूम किया था तो ये आया था। ठीक है, अब अगर ये दे दिया गया हो क्वेश्चन के तौर पर और आपसे ये पूछा जाए कि ये नंबर जो है किसका लॉग था, तो वो नंबर फाइंड आउट करने को बोला जाता है एंटीलॉग। ठीक है, यानी कि लॉगरिथम किसी भी नंबर का मालूम करना हो तो हम ऐसे ये नंबर हासिल करते हैं, लेकिन जब एंटीलॉग मालूम करना हो तो हम इसके उलट ऑपोजिट वे में जाते हैं और हम वो नंबर ढूंढते हैं जिसका ये लॉग था। ठीक है, तो ये देखिए आप रिवर्स प्रोसेस हुआ ना, तो यहाँ से ये नंबर मालूम करने का जो प्रोसेस होता है उसे बोला जाता है एंटीलॉग। ठीक है, और कोई भी नंबर दिया गया हो उससे जो नंबर मालूम किया जाता है उसे बोला जाता है लॉग। तो सिंपल नंबर से लॉग मालूम करना वो पिछली एक्सरसाइज में आपने सीखा था। अब जो नंबर्स आपको क्वेश्चंस की सूरत में नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ये एक नंबर है, जैसे कि एक्सरसाइज दिखाऊं तो ये एक्सरसाइज है, तो ये सब जो है नंबर्स
किन नंबर्स के लॉगरिथम हैं वो नंबर्स आपने मालूम करने हैं, इन्हीं को एंटी लॉग बोला जाता है। ठीक है, अभी मैं डेफिनेशन भी आपको बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी और क्लैरिटी लेकर आते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इसी चीज़ को सामने रखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लॉग क्या था 5313। ठीक है, इसको ऊपर ही कर लेते हैं। जैसे log 5313, ठीक है, ये किसके इक्वल था 3.7253 के। ठीक है, तो अब एंटीलॉग किसे कहा जाता है, ये नंबर मालूम करने को बोला जाता है एंटीलॉग। तो जो भी नंबर मालूम किया जाता है उसको अननोन वैल्यू हो गई ना, तो अगर ये इसका एंटीलॉग मालूम करने के लिए कहा जा रहा है तो हम यहाँ पे जो नंबर होता है वो मालूम कर रहे हैं, तो जो नंबर मालूम कर रहे होते हैं उसको x के इक्वल रख लेते हैं। ठीक है, तो अब जो है बेसिकली आप इस एक्सरसाइज के अंदर एंटीलॉग मालूम कर रहे हैं, तो ये वाले नंबर सारे क्वेश्चंस की सूरत में आपको दिए गए हैं और ये नंबर्स जो हैं आप मालूम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे log x लिखा होता है। और अगर इसको मैथमेटिकली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाऊँ तो log x इज़ इक्वल टू, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो y की सूरत में मौजूद हैं और जो आप मालूम कर रहे हैं वो x की सूरत में मौजूद हैं। अब आपको डेफिनेशन भी समझ में आएगी। यहाँ पर देखिए ये डेफिनेशन है, थोड़ा सा आपको सफाई यहाँ पे करनी पड़ेगी मुझे चीज़ों को आसान दिखाने के लिए। ठीक है, नीचे वाला प्रोसेस तो आई होप समझ गए होंगे आप लोग, या इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ मैं ताकि ये रहे अगर ज़रूरत पड़े तो। अब आप देखिए, अब आपको ये चीज़ साफ नज़र आ रही होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ log x इज़ इक्वल टू y। यही मैंने बताया था ना, log x इज़ इक्वल टू y। तो ये सारे जो हैं आपके क्या हैं क्वेश्चंस। ठीक है, और ये सारे जो हैं वो आंसर्स हैं, या कह लो कि जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे देखिए इसी शक्ल में यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। देन x इज़ कॉल्ड द एंटीलॉग ऑफ y। तो अगर log x इज़ इक्वल टू y हो तो x जो है वो क्या होगा, एंटीलॉग होगा किसका, y का। ठीक है, तो अब आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो कि ये सारे नंबर्स जो हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देता हूँ log x इज़ इक्वल टू y था ना, तो ये सारे नंबर्स जो हैं वो y को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, और आपने क्या मालूम करना है, इनका x मालूम करना है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी कि इस x और y की क्या कहानी है यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन है। बाकी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द इन्वर्स ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लॉग इज कॉल्ड एंटीलॉग। तो यही बात मैंने आप लोगों को बताई थी, लॉग का जो रिवर्स प्रोसेस है उसे इन्वर्स का मतलब उलट होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको एरो की मदद से सॉरी एल ऊपर चला गया, तो यहाँ पे एरो की मदद से बताया था। ठीक है, तो ये लॉग था और ये आप देखिए ये इसका उलट है, यानी कि इन्वर्स है। इन एरोस के डायरेक्शंस आप देख सकते हैं एक दूसरे के ऑपोजिट है। ठीक है, तो वही बात है इसके अंदर भी, बस स्टेटमेंट की सूरत में मौजूद है। आगे क्या बोला जा रहा है, एन एंटीलॉग इज़ यूज टू कैंसल द इफेक्ट ऑफ लॉग। तो सही बात है कि एंटीलॉग जो है वो इस्तेमाल किया जाता है लॉगरिथम के इफ़ेक्ट या असर को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, कैसे इस बात को आप समझ सकते हैं, जैसे कि log x इज़ इक्वल टू y। ठीक है, तो जब हम एंटीलॉग लेते हैं तो हम लॉग को उस जगह से ख़त्म कर देते हैं। कैसे, एंटीलॉग लेते हैं तो एंटीलॉग को मैथमेटिकली बताऊं तो एंटीलॉग को इधर भी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, log x, और इधर भी एंटीलॉग लिख लेते हैं। ठीक है, मैथ के रूल के अकॉर्डिंग हम एक ही चीज़ दो तरफ मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। तो मैंने क्या किया, एंटीलॉग को इधर भी मल्टीप्लाई करवा लिया और एंटीलॉग को इधर भी मल्टीप्लाई करवा लिया। अब लॉग एंटीलॉग से कैंसिल हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा x इज़ इक्वल टू एंटीलॉग y। तो बेसिकली लॉग का इफ़ेक्ट जो है वो ख़त्म हो गया x के साथ से। ठीक है, x के पास से, तो आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हो। तो बेसिकली ये बात सही है कि एंटीलॉग जो है क्वेश्चंस के अंदर से
लॉग को ख़त्म करने का नाम होता है, ये चीज़ इसमें कही जा रही है। तो जितना समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया दोबारा सुन के देख लीजिए, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना आप सीख जाओगे। मेन चीज़ आपको यही समझनी थी कि यहाँ पे जो नंबर होता है वो यानी कि मालूम करने को एंटीलॉग बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए इससे पहले कि मैं और समझाऊं और आप लोगों के लिए चीज़ें थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएं, तो इतनी डिटेल काफ़ी है और इस डिटेल के सहारे आप समझ चुके हैं पिछले एक्सरसाइज में आपने क्या किया था और इस एक्सरसाइज में आप क्या करने जा रहे हो। ठीक है, तो चलिए कैसे मालूम करते हैं एंटीलॉग। तो पहला क्वेश्चन लिखता हूँ, लिखने के बाद उसे सॉल्व करता हूँ, उसी के अंदर सारे स्टेप्स भी आ जाएंगे। ये बिल्कुल आसान है पिछली एक्सरसाइज के कंपैरिजन में बात करूँ तो। ठीक है, तो चलिए पार्ट नंबर 1 लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, तो हमें इसका एंटीलॉग मालूम करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे इधर सॉल्यूशन लिखने के बाद इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने लेट, और लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.4324। ठीक है, अब सवाल ये पैदा हो सकता है कि सर इस नंबर को आपने इस शक्ल में क्यों लिखा, किस रूल के तहत लिखा। तो देखिए किसी भी नंबर को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये मैंने बेसिकली लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि एंटीलॉग जो होता है वो लॉग का इन्वर्स होता है, उलट होता है। ठीक है, इस बात को अगर आपको समझ में नहीं आए तो इस बात को ऐसे बताता हूँ कि देखिए कोई भी नंबर होता है, पिछले एक्सरसाइज में आपने देखा था यहाँ पे लॉग के साथ एक नंबर होता था और फिर आप ये मालूम करते थे आंसर के तौर पे, लेकिन एंटीलॉग में उलट होता है। ठीक है, एंटीलॉग में ये नंबर जो है वो पहले दिया जाता है और ये पूछा जाता है कि ये किस नंबर का लॉग है। ठीक है, तो बेसिकली अगर यहाँ पे बताऊँ तो एक्स मालूम करने को एंटीलॉग कहा जाता है, यानी कि एक जो भी क्वेश्चन है आपको ये कहा गया एंटीलॉग मालूम करो, तो पहला स्टेप यही है कि आप उसे लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखो। जब आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे एक्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसी एक्स को मालूम करने का नाम एंटीलॉग है। आपने डेफिनेशन अगर देखेंगे तो डेफिनेशन में भी यही बोला गया होगा कि एक्स जो है वो एंटीलॉग है इसका। ठीक है, तो x की वैल्यू मालूम कर लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने एंटीलॉग मालूम कर लिया इसका। ठीक है, तो बहरहाल जिन्होंने कॉन्सेप्ट को देखा, थोड़ा समझा, कोशिश की है, उनको ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, और जिनको नहीं समझ में आई परेशान मत होइए, सिंपल इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक है, और अब x मालूम कर लेंगे। अब x कैसे मालूम करेंगे, पहला स्टेप तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लिया ऐसे। उसके बाद अब आप देखिए कि लॉग मालूम करते वक्त दो चीज़ों का जिक्र आपने देखा होगा कि जब भी लॉग मालूम करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लॉग लिखूँ तो लॉग इक्वल होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। ठीक है, इसी के इक्वल होता है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक कौन सा होता है, इंटेग्रल पार्ट, मेंटीसा कौन सा होता है, डेसिमल पार्ट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2.4324, तो इस नंबर में ये जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, डेसिमल पार्ट, और इसको बोलेंगे मेंटीसा। ठीक है, पिछले में एक्सरसाइज में ये तो सीख ही चुके होंगे। और ये जो सिंगल नंबर होता है इसको इंटेग्रल पार्ट बोला जाता है, और इसको कहेंगे दूसरे लफ्ज़ों में कैरेक्टरिस्टिक। तो बेसिकली ये हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है और ये हमारे पास जो है वो मेंटीसा है। तो इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको अलग अलग करके लिखूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कैरेक्टरिस्टिक शॉर्ट फॉर्म में CH, छोटा c डालें तो ये हो गया CH इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव नंबर है तो +2 लिख लिया। उसके बाद मेंटीसा लिखना होगा, लिख लेते हैं, और ये कितना हो जाएगा, पॉइंट मिला के नंबर होता है इसके अंदर, तो 0.4324। तो सेकंड और थर्ड स्टेप क्या हुआ कि आपने कैरेक्टरिस्टिक मालूम किया और फिर मेंटीसा मालूम किया। इसके बाद अब आप देखिए मैं इसको लिख सकता हूँ, इसको मिटा देते हैं, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे कि x इज़ इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकता हूँ एंटीलॉग 2.4324। अब सवाल ये पैदा होगा कि सर डायरेक्ट ऐसे आपने लिख लिया, ये लॉग कहाँ चला गया। तो बेसिकली x मालूम करने को ही एंटीलॉग कहा जाता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, x मालूम कर रहे हैं तो इसलिए एंटीलॉग लिखा इस नंबर के साथ। लेकिन अगर डिटेल से आप समझना चाहते हैं तो वो डिटेल आप लिखिएगा मत, क्वेश्चन
इतने ही स्टेप में कर दीजिएगा, छोटा होगा, याद रखना आसान होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि लॉग कहाँ गया, ठीक है। तो बेसिकली ये होता ऐसे है, अगर सारे स्टेप्स बताऊँ, डायरेक्ट किया होता है तो डायरेक्ट में समझ में नहीं आता, तो समझने के लिए लिख देता हूँ मैं सारे स्टेप्स, उसके बाद मिटा के मैं जो एक्चुअल स्टेप्स हैं वो लिख दूंगा। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था हमारे पास, log x इज़ इक्वल टू 2.4324, ये लिखा हुआ था ना। तो अब मुझे क्या मालूम करना है, एंटीलॉग मालूम करना है। तो मैं दोनों तरफ इस इक्वेशन के एंटीलॉग मल्टीप्लाई करवा सकता हूँ, क्योंकि मैथ का रूल होता है इक्वेशन के दोनों तरफ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करवा सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो मैं इधर भी एंटीलॉग को मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, एंटीलॉग, ठीक है, और इधर भी एंटीलॉग को मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ, तो ये हो गया एंटीलॉग। तो ये जो वाइट कलर में लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए, यहाँ पे क्या हो गया, log x वैसे का वैसा, और यहाँ पे ये 2.4324 था, तो ये भी वैसे का वैसा। अब log और एंटीलॉग एक दूसरे का ऑपोजिट होता है, ये एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, जैसे कि प्लस माइनस के नंबर हों, जैसे +2 और -2 हो तो वो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो ठीक लॉग एंटीलॉग भी एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो लॉग एंटीलॉग से कट गया, पीछे क्या बच गया, पीछे बच गया ओनली x, और यहाँ पे क्या बच गया, एंटी लॉग, ठीक है, 2.4324। तो बेसिकली मैंने क्या किया था कि इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिख दिया था, ठीक है। तो ये जो है वो हाइड कर दिया था, यानी लिखा नहीं था, ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो आप लोग। लेकिन डायरेक्ट इसलिए किया जाता है कि आई थिंक डायरेक्ट करना नहीं चाहिए, लेकिन टीचर्स कर देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया यहाँ पे। इसके बाद आप, अगर मैं दोबारा बताता हूँ, इसके बाद ये स्टेप, फिर इसके बाद ये स्टेप, इसके बाद फिर ये स्टेप आप लिखेंगे, ठीक है। और ये स्टेप्स क्यों आया ये मैंने बता दिया। अब इसको डायरेक्ट इस शक्ल को मिटा देते हैं, क्योंकि आप समझ तो चुके ही इसको। तो ये गया यहाँ से मिटने के बाद डायरेक्ट अब आप क्या, अब बात को समझेंगे, x इज़ इक्वल टू एंटीलॉग और 2.4324, ठीक है, ये मैं लिख लूँगा। यहाँ का लॉग कहाँ गया, एंटीलॉग से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब एंटीलॉग कैसे मालूम करेंगे, सबसे पहले मेंटीसा आप मालूम करेंगे लॉग टेबल के अंदर, और फिर करैक्टरिस्टिक की मदद से डेसिमल को सेट कर देंगे। अब कैसे मालूम करेंगे, देखिए यहाँ पे 0.4324 है, तो चलिए लॉग टेबल की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया हमारा लॉग टेबल। लॉग टेबल के अंदर जैसे कि मैंने बताया था 2 पेज होते हैं लॉग के, तो आप देख सकते हैं ये पेज, और ये वाइट नज़र आ रहे हैं इस वक्त, लेकिन और आपको याद आ गया होगा ये पेज, ये 2 पेज लॉग के हैं, और ये आगे 2 पेज जो हैं वो एंटी लॉग के होते हैं। तो अब आपने इस एक्सरसाइज में एंटी लॉग मालूम करना है, तो एंटी लॉग का टेबल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमारे पास नंबर क्या है, नंबर क्या था 0.4324, ये मेंटीसा था ना। तो एक और फ़र्क भी है, एंटी लॉगरिथम जो होता है उसमें जो भी नंबर शुरू होता है वो डेसिमल से होता है, इशारिया से होता है उर्दू में बोलूँ तो, जबकि लॉग के अंदर ऐसा नहीं होता था। लॉग के अंदर जो है नंबर्स जो हैं विदाउट डेसिमल स्टार्ट होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे 0.43 को अब देखेंगे, ये देखें आप, यहाँ पे तमाम आपको डेसिमल नज़र आ रहे होंगे, लेकिन लॉग के अंदर आप देखें कोई डेसिमल नहीं था। तो एक बड़ी पहचान है, तो इसलिए कन्फ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसको यहाँ से मिटा देते हैं। मिटाने के बाद हमें क्या देखना है, हमें देखना है 0.43 को 2 के अंदर, तो 0.43, तो यहाँ पे तो 0.00 है, नीचे चलेंगे 0.43, यहाँ पे 0.43 नज़र आ रहा होगा आपको, ये 0.43, ठीक है। उसके इसको देखना था किस में, 2 में। तो यहाँ पे 2 में पहली लाइन 0 की होती है, तो ये 0 की हो गई, ये 1 की हो गई, और ये 2 की। तो ये नंबर हमारे पास होगा 2704, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं ये रहा 012, तो 20 क्या था, सॉरी 2704, तो यहाँ पे लिख लेंगे 2704, और डिफरेंस कितने का है, 4 का। तो 4 का डिफरेंस देखें तो सेकंड सेक्शन में पहली लाइन, ठीक है। तो उसके सामने चलते हैं, ये आ गया वो, सीधी लाइन डालें तो ये सीधी लाइन हो गई, ठीक है। और इसमें अब देखना था 4 में, तो ये नंबर जो है हमें चाहिए सीधा, ठीक है। तो ये कितना है, यहाँ से 3 है, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा
अब नज़र आएगा, ये देखिए ये नंबर था 3, ठीक है। तो ये 0.43 के सामने था, तो 3 इसमें क्या करेंगे, अब ऐड कर लेंगे, तो +3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 7 4 5 6 7, तो 0 4 की जगह अब 7 आ जाएगा। तो 2707 जो है हमारे पास नंबर आया एंटीलॉग में देखने के बाद। तो चलिए इसको क्वेश्चन में लिखते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन, और क्वेश्चन आने के बाद इधर x लिखेंगे और इधर आ जाएगा हमारे पास क्या, 2707, ठीक है। तो इसका हमने एंटीलॉग में देखा, तो ये नंबर आ गया। अब करेक्टरिस्टिक की मदद से क्या करेंगे, आप डेसिमल की जगह सेट करेंगे कि डेसिमल इस नंबर में कहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो यूजली डेसिमल कहाँ होता है साइंटिफिक नोटेशन में, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद होता है, ठीक है। तो अब आप कहाँ लगाएंगे, +2 है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जब भी पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक हो तो राइट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है, और जब भी नेगेटिव हो तो लेफ़्ट साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। तो अब +2 है तो राइट साइड पे मूव करेंगे, तो 2 डिजिट मूव करेंगे, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो बेसिकली यहाँ से डेसिमल इधर मूव करेंगे, ठीक है, असली पोजीशन से। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इसको मिटाने के बाद यहाँ पे ऐसे डेसिमल डाल दूंगा, ठीक है। और ये हमने x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली है, और ये ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सॉरी एंटीलॉग कह रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसका एंटीलॉग मालूम करें। तो मालूम करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे लेट कर लेते हैं और इसको लॉग की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा log x इज़ इक्वल टू 1.5890, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो करेक्टरिस्टिक कितना है इसका, करेक्टरिस्टिक है इसका 1, ठीक है। तो ये जो इंटेग्रल पार्ट होता है ये करेक्टरिस्टिक होता है। मेंटीसा इसका कितना है, तो मेंटीसा लिख लेते हैं। तो ये लिख लिया मैंने मेंटीसा, और ये कितना हो जाएगा इसका डेसिमल पार्ट, जो कि क्या है 0.5890, ठीक है। अब हम यानी कि एंटीलॉग किसे कहा जाता है, इस x की वैल्यू मालूम करने को कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम इस लॉग को कैसे ख़त्म करेंगे, आसपास इसके एंटीलॉग को मल्टीप्लाई करके, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था। तो सिंपल, जब एंटीलॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लॉग ख़त्म हो जाएगा, पीछे x बच जाएगा, और यहाँ पे x इज़ इक्वल टू आ जाएगा एंटी लॉग, और यहाँ पे आ जाएगा 1.5890, इसका मालूम कर रहे हैं ना। तो अब हम एंटीलॉग मालूम कर सकते हैं, मेंटीसा को देखेंगे एंटीलॉग के टेबल में। तो चलिए लॉग टेबल लेकर आते हैं। तो ये आ गया हमारे पास एंटीलॉग, हमारे पास नंबर क्या था, हमारे पास नंबर था 0.5890। तो अब हम क्या करेंगे, 0.58 को 9 के कॉलम में देखेंगे। तो 9 जो है वो आखिरी लाइन जो है वो 9 की है, ठीक है। तो 0.58 ढूंढते हैं, पहले पेज पे तो नहीं होगा ये, दूसरे पेज पे होगा 0.58, तो ये रहा 0.58, ठीक है। और लास्ट लाइन है इसकी, तो इसको सीधा ही खींच लेते हैं। तो सीधा खींचेंगे तो ये हमारी सीधी लाइन हो गई, ये वाला नंबर हमारा बनेगा, क्योंकि यही ऊपर देखेंगे तो लास्ट लाइन 9 है, ठीक है। इसको जूम करके देखें तो ये कितना आ जाएगा, 3882 है, ठीक है। ये आप ये भी देख लीजिए 0.58 ही है, 3882। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3882। अब पूरा नंबर क्या था हमारे पास, ऊपर वाले पे 0.5890, तो 0.5890, ठीक है। तो 0.58 को 9 में देखा तो ये आ गया। अब ज़ीरो जो है वो मीन डिफरेंस में होता ही नहीं है, तो इसलिए ज़ीरो को हम आगे नहीं देख सकते। तो यही हमारा नंबर हो जाएगा 3882। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन, एंटीलॉग में देखा तो x इज इक्वल आ गया 3882 के, ठीक है। अब इसमें डेसिमल सेट करना है, तो डेसिमल कैसे सेट करेंगे, करेक्टरिस्टिक को देखेंगे। तो करेक्टरिस्टिक कितना है, +1। तो इट्स मीन मैंने क्या बताया था, जब भी पॉजिटिव डेसिमल हो तो हम राइट साइड पे मूव करते हैं, ठीक है। तो राइट साइड पे कितना 1 करेक्टरिस्टिक है, तो 1 डिजिट मूव करेंगे। तो डेसिमल की
पोजीशन कौन सी होती है साइंटिफिक नोटेशन में, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। तो डेसिमल कहाँ होना चाहिए, डेसिमल इधर होना चाहिए, तो यहाँ से 1 डिजिट मूव करवाना है राइट साइड पे, तो ये इधर आ जाएगा 38.82, ये हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। और यही आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर सोल्यूशन लिखा जाएगा, उसके बाद लेट, इसको लॉग किस फॉर्म में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे लिखा लेट, उसके बाद ये हो जाएगा लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू 0. कितना है 2425 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक मेंटीसा अलग अलग कर लेते हैं। तो करेक्टरिस्टिक है 0, ठीक है, ये इंटीग्रल पार्ट करेक्टरिस्टिक होता है। मेंटीसा कितना है, यहाँ पे लिखा मेंटीसा, और ये आ जाएगा 0.2425। और अब हम क्या मालूम करेंगे, एंटीलॉग। एंटीलॉग मालूम करने के लिए इसको देखते हैं एंटीलॉग टेबल में। तो चलिए टेबल की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया एंटीलॉग टेबल, हमारे पास डिजिट था 0.2425, ठीक है। तो 0.24 जो है उसको 2 के अंदर देखेंगे, तो पहली 0 की लाइन है, फिर 1, फिर 2, तीसरी लाइन बनती है, ठीक है। तो 0.24 जो है वो यहाँ पे मिलेगा आपको 0.24, ठीक है। उसके बाद ये 0 की लाइन, ये 1 की, और ये 2 की, ठीक है। तो 2 में ही देखना था, फिर भूल गया, यस 2 में ही देखना था। तो ये डिजिट जो है हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे इसको मिटा के हाईलाइट कर देता हूँ, ये रहा 1746, ठीक है। तो इसको ऊपर लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 1746। इसके बाद इसमें डिफरेंस कितना है 5, तो 5 जो है सेकंड हिस्से में मिड वाली लाइन है, ठीक है। तो चलिए इसके सामने देखें, इसको स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, तो ये जा रही है स्ट्रेट लाइन, और ये मिड वाली लाइन हो गई, ठीक है। और ये कितना है डिफरेंस है 2 का, तो चलिए 2 इसमें ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 174, 40, 39, 48, तो यहाँ पे 48 हो जाएगा। तो 1748 आपके पास नंबर आया। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन आने के बाद यहाँ पे एंटीलॉग को जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे, इधर का लॉग खत्म हो जाएगा, खाली x बच जाएगा, और इधर एंटीलॉग बच जाएगा। तो इधर आप एंटीलॉग लिख लेंगे। अच्छा, एंटीलॉग का एक छोटा लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। पिछले में मैंने बड़ा लिख दिया था। तो एंटीलॉग किसका ले रहे थे हमने, एक्चुअली इस नंबर का मालूम करना है ना, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास। तो ये नंबर लिख लेते हैं। तो ये क्या है 0.2425, ठीक है। अब जब एंटीलॉग लेंगे तो अभी टेबल में हमने देखा है, तो क्या जवाब आया था इसका 1748। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए 1748, ठीक है। अब ये हमारे पास एंटीलॉग है, इसमें डेसिमल सेट करना है। डेसिमल करेक्टरिस्टिक को देख के सेट करते हैं, तो करेक्टरिस्टिक 0 है। अगर करेक्टरिस्टिक 0 हो तो इसका मतलब ये होता है कि डेसिमल जहाँ होना चाहिए वहाँ पर ही लगा दो, ना तो राइट साइड पे मूव करो, ना लेफ़्ट साइड पे मूव करो। तो डेसिमल कहाँ होता है हमेशा, साइंटिफिक नोटेशन है फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। तो क्योंकि करेक्टरिस्टिक 0 है तो इसलिए डेसिमल को इधर ही लगाएंगे, ना लेफ़्ट मूव करेंगे ना राइट मूव करेंगे। तो हमारे पास जो जवाब आया 1.748 आया, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। अगले की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, उसके बाद हम इसे लॉग के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे लेट लिखते हैं। तो एंटीलॉग मालूम करना है, तो इट्स मीन x लॉग ऑफ x मालूम करना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.5636, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलग अलग कर लेते हैं। तो करेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक हो जाएगा 3, और मेंटीसा कितना हो जाएगा, मेंटीसा लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.5636, ठीक है। इसके बाद आगे अगर चलें तो अब हम एंटीलॉग मालूम करना है, तो दोनों तरफ इधर भी एंटीलॉग से मल्टीप्लाई करवा दें, इधर भी एंटीलॉग से मल्टीप्लाई करवा दें। तो लॉग एंटीलॉग के ऑपोजिट होता है, तो लॉग कट जाएगा, पीछे क्या बच जाएगा ओनली x, और इधर एंटीलॉग रह जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंटी लॉग। किसका लेना है 3.5636 का। तो ये मैंने नंबर लिख लिया। तो चलिए मैं एंटीलॉग के टेबल में जाते हैं और इस मेंटीसा का जो है वैल्यू मालूम करते हैं।
तो ये हमारे पास लॉग टेबल आ गया। नंबर क्या था 0.5636, ठीक है। तो 0.56 जो है सेकंड पेज पे मिलेगा, तो इसलिए सेकंड पेज पे ही चले जाते हैं। ये सेकंड पेज आ गया, ठीक है। नंबर हमारे पास था 0.5636। तो क्या मतलब 0.56 को 3 में देखना है, तो 3 कौन सा है, 0 1 2 3, तो ये वाली लाइन है 0 1 2 3 वाली। तो 0.56 जो है वो तो इधर ही नज़र आ रहा होगा, ये रहा 0.56, ठीक है। जूम करके दिखाऊं तो अब आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एक ही फ्रेम में दिखाऊं तो अब आपको ये दोनों नज़र आ रहे होंगे। तो 3 0 1 2 ये 3 वाली लाइन, तो 3656 बनता है। तो 3656, ठीक है। इसमें डिफरेंस कितना है, अनजूम करते हैं तो डिफरेंस अगर इसमें देखें तो 6 का डिफरेंस है। तो 6 कहाँ है, सेकंड टेबल के आखिरी लाइन जो है। ओके, तो चलिए इस लाइन को सीधा खींचते हैं। तो ये ऐसे सीधी अगर लाइन लेकर जाएं तो ये हमारे पास ये सीधी लाइन हो गई, ये नंबर हो गया, ठीक है। इसको जूम करके देखें तो 5 नज़र आ रहा है, तो इट्स मीन के इसके अंदर 5 ऐड होगा, ठीक है। तो 5 ऐड करें तो 3656 में 5 ऐड करेंगे तो 61 हो जाएगा। तो 3661 आ जाएगा। तो चलिए नंबर हमें मिल गया। दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया, तो हमारे पास कितना जवाब आया, जवाब था 3661, ठीक है। तो एंड टेबल की वैल्यू हमने लिख ली। अब डेसिमल कहाँ लगाएंगे, करेक्टरिस्टिक को देखते हुए। करेक्टरिस्टिक कितना है, +3, तो जब पॉजिटिव वैल्यू होती है तो हम राइट साइड पे मूव करते हैं। तो कितना मूव करेंगे, 3 डिजिट। तो डेसिमल कहाँ होना चाहिए, इधर। तो इधर से 3 डिजिट मूव करेंगे तो यहाँ से यहाँ पे, तो डेसिमल कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको ऐसे भी जवाब लिख सकते हो कि 3661.0, ठीक है। ये भी सही जवाब माना जाएगा, क्यों, और ये भी सही जवाब माना जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता है जब किसी नंबर में डेसिमल नज़र नहीं आ रहा होता तो वहाँ कहाँ होता है, एंड में होता है। तो एंड में डेसिमल लगाओ या ना लगाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको बता दी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करूं तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखा जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद अब हम इसको लॉग के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा लेट लिखने के बाद लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू 4। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इसका एंटीलॉग कैसे मालूम करें, क्योंकि इधर तो 1 डिजिट है, ठीक है। जब भी 1 डिजिट हो तो हम अपनी तरफ से ज़ीरोज़ इंक्लूड कर लेंगे। अब सवाल ये पैदा हुआ कि ऐसा क्यों। देखिए जहाँ पर डेसिमल नज़र नहीं आ रहा होता वहाँ कहाँ होता है, एंड में होता है। अब 4 पॉइंट के बाद 1 ज़ीरो लगाओ, 2 ज़ीरो लगाओ, 3 4 जितने भी लगाओ उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे 2.0 इसका मतलब भी 2 है, 2.00 इसका मतलब भी 2 है, 2.000 इसका मतलब भी 2 ही होगा। तो ठीक इसी तरह डेसिमल के बाद जितने भी ज़ीरो इंक्लूड कर लो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब इसका कैसे एंटीलॉग मालूम करेंगे, तो हमें एंटीलॉग मालूम करने के लिए एटलीस्ट 4 डिजिट्स चाहिए होते हैं, क्योंकि पहले 2 को देखते हैं तीसरे के अंदर और फिर अगला नंबर का जो डिजिट होता है उसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 डिजिट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हम 4 ज़ीरो लगा लेते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। और 4 ज़ीरोज़ लगाने के बाद इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाकर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे अब इसका करेक्टरिस्टिक मालूम किया जा सकता है, क्योंकि डेसिमल से पहले वाला नंबर जो होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है, तो इसका करेक्टरिस्टिक आ गया 4। अब इसका मेंटीसा मालूम करना है, तो यहाँ पे लिखा मेंटीसा, और मेंटीसा कितना हो जाएगा, जो डेसिमल पार्ट होता है वो मेंटीसा होता है, तो मेंटीसा इसका हो जाएगा 0.0000, ठीक है। 3 ज़ीरो भी लगा सकते हैं, 4 ज़ीरो भी लगा सकते हैं, ठीक है। 4 इसलिए लगा लिए क्योंकि 4 डिजिट ही चाहिए होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है इसके आगे क्या करें। तो देखिए इसके बाद हम लॉग को ख़त्म करते हैं, क्योंकि एंटीलॉग मालूम करना है। तो दोनों तरफ जब एंटीलॉग लेते हैं तो एक तरफ x बच जाता है और दूसरी तरफ एंटीलॉग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा एंटीलॉग, और एंटीलॉग किसका मालूम कर रहे हैं, 4.0000 इसका। अब एंटीलॉग के टेबल में जाएंगे और 0000 को देखेंगे। कैसे देखेंगे मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए लॉग टेबल की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास एंटीलॉग टेबल आ गया। डिजिट क्या था, 0.0000, ठीक है। तो
0.00 को ज़ीरो में देखें तो ये पहले आपको नज़र आ रहा है 0.00 और पहली लाइन ही 00 की है, तो ये नंबर आपका बन जाएगा। ये कितना है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये 1000 है, ठीक है। तो 0.00 को जब ज़ीरो में देखेंगे तो हमारे पास कितना आया, 1000 का फिगर आ गया। अब इसमें इससे अगला जो है ज़ीरो, उसका फ़ायदा नहीं है क्योंकि मीन डिफरेंस में ज़ीरो जो है वो नहीं होता। तो ये 1000 जो है ये हमें यहाँ से हासिल हुआ। अब इसको जाकर क्वेश्चन में पुट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन आने के बाद इधर लिख लेंगे x इज़ इक्वल टू 1000। तो ये मैंने यहाँ पे 1000 लिख लिया, ठीक है। अब डेसिमल सेट करना है तो करेक्टरिस्टिक की ज़रूरत पड़ेगी। करेक्टरिस्टिक कितना है, 4। तो डेसिमल कहाँ होना चाहिए, डेसिमल हमारा होना चाहिए फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। तो पॉजिटिव 4 है, तो पॉजिटिव जब होता है तो राइट साइड पे आगे बढ़ा जाता है। तो रेफरेंस पॉइंट से राइट साइड पे आगे बढ़ेंगे, कितने डिजिट, 4 डिजिट। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है 3 डिजिट है। अब 3 डिजिट है लेकिन क्वेश्चन में करेक्टरिस्टिक बोल रहा है कि 4 डिजिट बाद जो है आप डेसिमल प्लेस करोगे। तो क्योंकि 4 डिजिट नहीं है तो जब भी कोई डिजिट ना हो तो अपनी तरफ से ज़ीरो इंक्लूड किया जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक और ज़ीरो लगा लूँगा अपनी तरफ से, ठीक है। अब देखिए 4 ज़ीरोज़, 4 डिजिट्स हो गए, 1 2 3 4। तो अब करेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग मैं 4 ज़ीरोज़ बाद जो है यहाँ पे डेसिमल लगा सकता हूँ, ठीक है। तो 0.0 आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो और आप इसको यहाँ पे और डाल दीजिए, यहाँ पे और डाल दीजिए, ठीक है। दोनों ही आंसर ठीक होंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3 4 और इसको ऐसे ही छोड़ दो और यहाँ पे आंसर लिख दो, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। डेसिमल क्यों नहीं लगाया, जैसे कि हर क्वेश्चन में बताता हूँ, अगर किसी नंबर के अंदर डेसिमल नज़र नहीं आ रहा तो इट्स मीन के वहाँ एंड में है। तो यहाँ पे भी नहीं लगा रहे तो इट्स मीन एंड में है। तो इस तरह से डेसिमल सेट हो जाएगा और इस तरह से आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगले की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखना होगा सोल्यूशन लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे लेट लिखने के बाद यहाँ पे लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.0038। अब इसके बाद क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक कितना है, इसका इंटीग्रल पार्ट 0 है तो करेक्टरिस्टिक लिख लेंगे इसका 0 और मेंटीसा कितना आ जाएगा, मेंटीसा अगर लिखें तो वो आ जाएगा 0.0038, ठीक है। दोनों तरफ एंटी लॉग से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर का लॉग हो जाएगा कैंसिल और पीछे बच जाएगा x और इधर एंटी लॉग रह जाएगा। तो यहाँ पे लिखा एंटी लॉग और किसका मालूम करना है, 0.0038 का, तो ये लिख लिया। अब चलिए एंटी लॉग को देखते हैं टेबल के अंदर। तो ये एंटी लॉग का टेबल आ गया। नंबर क्या था, 0.0038। तो 0.00 को 3 में देखना है तो ये 0.00, इसको 3 में देखेंगे तो ये आ गया। तो ये कितना है, ये है 1007। अब आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो 1007 यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 1007 प्लस आगे डिफरेंस 8 में देखना है तो 8 कहाँ है, यहाँ पहली लाइन ही है तो 2 हमारे पास इसका डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 1009 हमारे पास नंबर आ गया। तो चलिए क्वेश्चन में जाके लिखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन और यहाँ पे आ जाएगा 1009 था तो आप लिख लीजिए, एक लाइन छोड़ के लिखते हैं ताकि डेसिमल आपको नज़र आ सके, वो 1009, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक कितना है इसका, करेक्टरिस्टिक है 0। तो मैंने क्या बताया था, जब भी करेक्टरिस्टिक 0 है तो डेसिमल जहाँ होना चाहिए वहाँ पर ही लगाते हैं। तो डेसिमल कहाँ होना चाहिए, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, तो यहाँ पे डेसिमल लगा लेंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, 1.009। तो अब आपको नजर आएगा 1.009, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी खत्म हुआ। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन लिखने के बाद इसको लेट कर लेते हैं लॉग की फॉर्म में। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू, माइनस का करेक्टरिस्टिक है तो ऊपर ये छोटी सी लाइन डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 0.2429, ठीक है। अब इसका करेक्टरिस्टिक कितना होगा, तो ऊपर यानी -1 चाहे ऐसे लिखो, ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही होती है, ठीक है। तो हम एक तरह से ही लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं। उसके बाद मेंटीसा लिखना होता है तो यहाँ पे लिखा मैंने मेंटीसा और मेंटीसा लिखने के बाद 0.24 को 2 में देखना है, बल्कि पहले तो नंबर ही लिखते हैं ना, 0.24
9 लिखा, उसके बाद एंटी लॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये लॉग ख़त्म हो जाएगा इस साइड से और दूसरी तरफ रह जाएगा। तो इस साइड पे लॉग ख़त्म हुआ एंटी लॉग से मल्टीप्लाई होके तो खाली x बच जाएगा और इस साइड पे एंटी लॉग रह जाएगा जिसको अभी हम मालूम करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एंटी लॉग और यहाँ पे 1 माइनस का था तो ये लिखा 2429। तो चलिए अब एंटी लॉग मालूम करते हैं। तो लॉग टेबल की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया हमारा एंटी लॉग, नंबर क्या था 0.2429। तो 0.24 को 2 में देखना है तो 0.24 देखें तो सबसे पहले 0.24 ये रहा, ठीक है। 0.24 को 2 में देखना है तो पहली लाइन जो है वो किसकी है 0 की, फिर 1 की, फिर 2 की। तो यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेते हैं, पहली लाइन जो है 0 की, ठीक है, फिर 1 की और फिर 2 की। तो इट्स मीन के ये वाला जो है नंबर होगा हमारे पास 1746, ठीक है। तो ये सीधी लाइन भी डाल लेते हैं। अब 1746 है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1746। अब 9 का डिफरेंस ऐड करना है, 9 कहाँ होता है आखिरी नंबर, ठीक है। तो चलिए इसमें हम आखिर में चले जाते हैं। तो ये सीधी हमने लाइन डाली, ठीक है। सीधी लाइन डालने के बाद आखिरी डिजिट जो देखें तो वो 4 है, ठीक है। तो ये अब आपको नज़र आया होगा। तो 4 इसमें ऐड कर लीजिए तो पूरा 50 ही हो जाएगा। तो ये 4 ऐड करेंगे तो 1750। तो चलिए ये नंबर जो है क्वेश्चन में जाके लिखते हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन, यहाँ पे आ जाएगा x, तो क्या है 1750, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक से देखेंगे डेसिमल किधर लगाएंगे हम। तो करेक्टरिस्टिक है -1। तो ये पहला नंबर माइनस का आया है तो जब भी नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव होगा तो हम लेफ़्ट साइड पे मूव करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लेफ़्ट आ गया। तो लेफ़्ट साइड पे कहाँ से मूव करेंगे, रेफरेंस पॉइंट यानी डेसिमल कहाँ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए। तो इससे उल्टी तरफ चलेंगे तो इधर की तरफ कितने डिजिट चलेंगे, 1 है नेगेटिव, ठीक है। तो 1 डिजिट मूव करेंगे तो 1 डिजिट मूव करेंगे तो एक से पहले हम डेसिमल को लगाएंगे, ठीक है। तो इस सारी को मिटा देते हैं, चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो इसको अगर लिखेंगे सही तरह से तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट डालें, ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल लगा दें। और डेसिमल देखिए 0.2 ये भी सही है और पॉइंट से पहले 0 लगा देते हैं ताकि पॉइंट की लोकेशन बेहतर लगे दिखने के अंदर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट से पहले 0 लगा दें, उसका कोई यानी उससे क्वेश्चन पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो मीनिंगलेस है, वो प्लेस सेट करने के लिए होता है। तो हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपका आंसर जो है वो क्या बन गया 0.1750, ये आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो पैटर्न तो कोई भी अपनाइए आप, चल जाता है काम, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर लिख दीजिएगा, आपका जवाब यही बन जाएगा, लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, इसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर लिखा जाएगा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे लेट कर लेते हैं किसके इक्वल, लॉग के इक्वल। तो लॉग x इज़ इक्वल टू हो जाएगा 2.9281। 2 माइनस का है तो ऊपर एक बार डाल देंगे, ठीक है। अब इसका करेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक हो जाएगा -2 और मेंटीसा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा मैंने मेंटीसा और ये हो जाएगा 0.9281। अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो लॉग इधर से ख़त्म हो जाएगा इस साइड से और इस साइड पे बच जाएगा एंटी लॉग। तो यहाँ पे लिखा एंटी लॉग और यहाँ पे आ जाएगा पूरा नंबर क्या था 2.9281। तो अब हम इसका एंटीलॉग मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो मेंटीसा हमारे पास ये है। तो चलिए लॉग टेबल की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया लॉग टेबल, तो 0.92 था तो सेकंड पेज पे जाना होगा, ये सेकंड पेज आ गया। तो 0.9281 तो ये नंबर आ गया। तो 0.92 को 8 में देखें तो आखिरी से पहले जो है वो 8 होता है, ठीक है। तो 0.92 पे चलते हैं तो ये आ गया 0.92। इसकी 8 में जाना है तो स्ट्रेट लाइन डाल लेते हैं। तो ये यहाँ से गया स्ट्रेट लाइन और आखिरी से पहला जो है वो 8 होता है तो ये 8 हो गया। तो 8472, तो 8472 आया हमारे पास। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 8472। अब इसमें डिफरेंस 1 का देखना होगा
तो 1 कहाँ पर है इसके आगे? सबसे पहले क्या होता है, देखिए आप, सबसे पहले 1 ही आता है, इसमें 0 नहीं होता, तो इसके आगे 1 ही होगा। तो यहाँ पे आ गया 2, तो 2 का डिफरेंस इसमें ऐड कर देंगे, तो 2 ऐड करेंगे तो 8 4 7 4 बन जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और वहाँ जाकर लिखते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन और यहाँ पे क्या आया है, 8 4 7 4, ठीक है। तो अब डेसिमल कहाँ पे लगाएंगे, तो रेफरेंस पॉइंट कहाँ पे होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। तो अब किधर जाएंगे, तो देखिए करेक्टरिस्टिक माइनस का है, ऊपर बार डली हुई है। तो जब भी माइनस का कोई भी नंबर होता है तो हम लेफ़्ट साइड पे मूव करवाते हैं डेसिमल को। कितने डिजिट, माइनस का 2 है तो 2 डिजिट मूव करवाएंगे। तो एक तो ये 8 हो जाएगा, अगर एक और 0 लगा दूं तो अब 2 डिजिट हो गए, और ये यहाँ पे डेसिमल लगा दूंगा। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है वो दरमियान में 2 डिजिट आ चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, डेसिमल कहाँ पे आएगा, डेसिमल आएगा इधर एक 0 डालने के बाद यहाँ पे, और डेसिमल से पहले अगर एक 0 डाल दो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन पे। इस प्लेस सेट करने के लिए हम ये लगा सकते हैं। तो बेसिकली 0.08474 आपका जो है वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे लिखा जाएगा सॉल्यूशन लिखने के बाद इसे लेट कर लेते हैं लॉग ऑफ एक्स के इक्वल। तो ये हो जाएगा 3.5219 और इसके ऊपर आ जाएगी यहाँ पर बार। अब हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को अलग अलग कर लेते हैं। तो करेक्टरिस्टिक कितना है, -3, और मेंटीसा कितना है यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये लिख लिया मेंटीसा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.5219, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर का लॉग ख़त्म हो जाएगा और इधर का एंटी लॉग बच जाएगा, जिसे हम मालूम करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो 3.5219 लिखा, यहाँ नेगेटिव डाला। तो अब चलिए 0.52 को 1 में देखते हैं और 9 का डिफरेंस एंटी लॉग में मालूम करते हैं। तो ये लॉग टेबल आ गया, नंबर क्या था 0.5219, ठीक है। तो सेकंड पेज पे ऑब्वियसली मिलेगा, इसलिए यहाँ पर ये लिख लिया मैंने। तो 0.52 आपको ये नज़र आ रहा, इसको 1 में देखना है तो 0 और ये रहा 1, तो ये कितना है 3319, ठीक है। और डिफरेंस कितने का है, 9 का। तो आखिरी डिजिट जो है वो 9 होता, आखिरी लाइन। तो इसको अगर स्ट्रेट ले जाएं हम यहाँ से तो ये हम लोगों को वहाँ तक पहुँचा देगा। तो ये 7 बनता है, ठीक है। तो ये रहा 7, तो 7 इसमें ऐड कर देंगे। तो ये था 3319, ठीक है। तो 3319 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 26 हो जाएगा, 3326। तो चलिए इसको जाके क्वेश्चन का हिस्सा बनाते हैं। तो ये आ गया क्वेश्चन और यहाँ पे आ जाएगा 3326, ठीक है। तो ये नंबर आ गया। अब इसका डेसिमल कहाँ सेट करेंगे, करेक्टरिस्टिक के हवाले से। तो ये -3 है, तो माइनस जो है वो कहाँ पे जाता है, लेफ़्ट साइड पे मूव करता है। तो डेसिमल की ओरिजिनल पोजीशन या रेफरेंस पॉइंट कहाँ होता है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद होता है। तो यहाँ से कितने डिजिट मूव करवाना है, -3 है तो 3 डिजिट। तो इधर की तरफ चलेंगे तो 3 जो है फर्स्ट डिजिट हो जाएगा, एक और 0 डालेंगे 2 डिजिट, एक और डालेंगे तो 3। तो यहाँ पे डेसिमल लगा सकते हैं। तो बेसिकली 2 0 लगाऊंगा तब मैं डेसिमल लगा सकता हूँ। तो चलिए इसको थोड़ा नीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे 2 0 डालूंगा, यहाँ पे डेसिमल लगा दूंगा। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 डिजिट हो गए, ठीक है। और डेसिमल से पहले एक प्लेस सेट करने का 0 लगा देते हैं कि इसको लिखो या ना लिखो फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो मुकम्मल हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सोल्यूशन लिखा, इसको लेट किया लॉग के इक्वल। तो लॉग एक्स लिखेंगे, लॉग ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0.0000, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले करेक्टरिस्टिक मालूम करते हैं। तो CH डाला और करेक्टरिस्टिक कितना है, डेसिमल से पहले वाला नंबर होता है, तो यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है। 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है। इसके बाद मेंटीसा मालूम करते हैं। तो यहाँ पे मेंटीसा लिख लेते हैं और मेंटीसा लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा 0.0000, ठीक है। तो चलिए इसके बाद बल्कि लिख लेते हैं, यहाँ पे एंटी लॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये लॉग ख़त्म हो जाएगा, खाली यहाँ पे x बच जाएगा और इधर एंटी लॉग लिख लेंगे, ठीक है। तो इधर एंटी लॉग लिखा, एंटी लॉग लिखने के बाद इधर आ जाएगा 0.0000 जो क्वेश्चन है वो लिखते हैं। तो अब हम
क्या आ जाएगा इधर x की वैल्यू, तो 0.00 को 0 में देखते हैं। तो चलिए एंटीलॉग का टेबल लेकर आते हैं। तो ये हमारे पास टेबल आ गया, नंबर था हमारे पास 0.0000, ठीक है। तो 0.00 को 0 में देखेंगे तो 1000 आ जाता है, ठीक है। उसके बाद 0 मीन डिफरेंस में होता ही नहीं है, तो 1000 हमारे पास नंबर आ गया। तो चलिए दोबारा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000, तो यहाँ पे लिखा मैंने 1000, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होगा, थोड़ा फासला रखना चाहिए इधर ताकि आप देख सको। अब करेक्टरिस्टिक से डेसिमल सेट करते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद, तो यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए, लेकिन करेक्टरिस्टिक हमें कहता है ज़ीरो है। तो जब भी ज़ीरो करेक्टरिस्टिक होता है तो डेसिमल जहाँ पे लगाया जाता है उधर ही लगाते हैं। तो डेसिमल हमेशा लगाया जाता है फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.000, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर लिखा जाएगा सॉल्यूशन लिखने के बाद आप यहाँ पे लिखेंगे लेट लिखने के बाद यहाँ पे लिखा जाएगा log ऑफ x इज इक्वल टू -3, ठीक है। अब पिछले कुछ क्वेश्चंस में आप देख चुके होंगे कि एक नंबर जब भी हो तो उसका एंटीलॉग मालूम नहीं किया जा सकता, ठीक है, क्योंकि डेसिमल पार्ट का होना बहुत ज़रूरी है। डेसिमल पार्ट मतलब मेंटीसा का होना। तो जिन क्वेश्चंस में एक नंबर हो जैसे कि इस वक्त मौजूद है, तो वहाँ पे हम डेसिमल पार्ट अपनी तरफ से बना लेते हैं, क्योंकि जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता इसका मतलब वहाँ एंड में होता है। तो यहाँ पे एंड में तो है, ठीक है। तो अपनी तरफ से अगर 0000 लगा लेंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पे भी आपको एक नंबर नज़र आए तो आप डेसिमल पार्ट अपनी तरफ से 0.0000 करके बना लीजिए, ठीक है। अब एक बात तो ये थी, दूसरी बात ये कि अब लॉजिकली माइनस यहाँ पे डालना मुनासिब नहीं है। उसका रीज़न ये है कि ये वाला पार्ट जो है वो माइनस का नहीं होता 0.0000, ठीक है। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, तभी तो इसका मेंटीसा देखा जाता है, ठीक है। जब और शुरू में माइनस डाल देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पूरा नंबर माइनस का है, ठीक है। वैसे इन 00 से फ़र्क नहीं पड़ता, अभी भी ये -3 ही है, लेकिन दिखने में एक लॉजिकल चीज़ होती है, ठीक है, कि ये हिस्सा हमेशा क्योंकि पॉजिटिव होता है तो इसलिए माइनस डालना इधर मुनासिब नहीं है, आप ऊपर डाल देंगे, ठीक है। जैसे कि ये बात अगर किसी को कोई पहली बार सुन रहा है तो देखिए, शुरू में माइनस का मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा नंबर माइनस का है। लेकिन अगर मैं माइनस ऊपर डाल दूंगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि सिर्फ ये 3 माइनस का है और ये जो है पूरा नंबर पॉजिटिव है। तो मेंटीसा हमेशा क्योंकि पॉजिटिव का लिया जाता है तो इसलिए स्टार्टिंग में माइनस डालना मुनासिब नहीं है, ठीक है। तो ये लॉजिकली थोड़ा सा गलत है, तो इसलिए आप यहाँ पे माइनस मत डालिए, ऊपर माइनस डाल दीजिए, क्योंकि इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अकेला -3 है ना, तो चाहे इसको ऐसे लिखो चाहे इसको ऐसे लिखो, तो 3 तो अभी भी माइनस का ही है, ठीक है। तो इसलिए ऊपर आप डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब इसके बाद करेक्टरिस्टिक मालूम करना पड़ता है, तो यहाँ पे CS लिखेंगे करेक्टरिस्टिक। अब अकेला नंबर लिखना है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन ऊपर क्योंकि दोनों इकट्ठे जुड़ रहे थे, मेंटीसा बाद में अलग करना होता है, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ऊपर लिख दिया। तो मेंटीसा जो है अब कितना आ जाएगा, वो 0.0000, ये हमारा मेंटीसा आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एंटीलॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो लॉग ख़त्म हो जाएगा, तो इस साइड पे बच जाएगा x और इधर एंटीलॉग बच जाएगा, तो इधर लिख लेते हैं। तो एंटीलॉग किसका मालूम करना है, -3.0000 का। तो चलिए लॉग टेबल में जाते हैं और 0.0000 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे पास लॉग टेबल आ गया, नंबर क्या था 0.0000, ठीक है। तो 0.00 को 0 में देखें तो ये 0.00 है, इसको 0 में देखें तो कितना है, ये 1000 है, ठीक है। अभी आपको नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 1000। तो इसके बाद जो है इसके मीन डिफरेंस तो देखा जा नहीं सकता क्योंकि 0 जो है मीन डिफरेंस में नहीं होता, तो 1000 हमारे पास वैल्यू आई। तो चलिए इसे क्वेश्चन में लिखते हैं। तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 1000, ठीक है। तो ये मैंने 1000 लिख लिया, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक से डेसिमल सेट करेंगे, करेक्टरिस्टिक कितना है -3, तो माइनस का मतलब क्या हो गया कि डेसिमल जो है वो लेफ़्ट साइड पे मूव करेगा, ठीक है। तो लेफ़्ट साइड पे कितने डिजिट, 3 डिजिट। तो रेफरेंस पॉइंट किधर होगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद इधर, तो इधर से 3 डिजिट आगे की तरफ चलाएंगे तो 2 0 जैसे ही डाल दूंगा और उसके बाद डेसिमल डाल दूंगा तो
3 डिजिट हो जाएंगे, 1 2 3, ठीक है। तो 2 ज़ीरोज़ और ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे जो है 2 ज़ीरो ऐड करेंगे और यहाँ पे पॉइंट डाल देंगे, ठीक है। और पॉइंट डालने के बाद शुरू में एक ज़ीरो लगा देंगे। इस वाले ज़ीरो का जो है कोई लेना देना नहीं होता, बस प्लेस सेट करने के लिए हम शुरू में लगाते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे लिख दोगे और ऐसे लिखने के बाद आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो असल में हमारी वैल्यू जो है ना वो कौन सी है, वो है, मैं बताता हूँ, वो ये वाली है 0.001। ये असल में एक्चुअल आंसर है। शुरू में ज़ीरो इसलिए लगाते हैं जैसे कि हर क्वेश्चन में लगा रहे हैं ताकि डेसिमल जो है वो वाज़े तौर पे नज़र आए या उसकी प्लेस सेट नज़र आए, ठीक है। अब डेसिमल जब भी डेसिमल के अंदर होते हैं तो इधर वाले यानी कि नॉन ज़ीरो के बाद वाले ज़ीरोज़ की कोई अहमियत नहीं होती, ठीक है। इस चीज़ को आप अगर ऐड करके देखेंगे इस तरह का नंबर किसी भी नंबर में तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इधर वाले ज़ीरोज़ की अहमियत नहीं होती, चाहे 1 लगाओ चाहे 3 लगाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। असल में जवाब ये है। लेकिन आपकी बुक में एक ज़ीरो यहाँ पे डाला हुआ है। अब वो एक ज़ीरो क्यों डाला है, वो इसलिए डाल दिया क्योंकि आप लोग रेफरेंस पॉइंट जो है उसको फाइंड आउट कर सको, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट में यहाँ से डेसिमल जो है वो यहाँ पे गया है, तो इस चीज़ को वाज़े तौर पर यानी कि देख सको, समझ सको, इसलिए इन्होंने एक ज़ीरो डाल दिया, वरना इसकी ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखेंगे सॉल्यूशन, उसके बाद यहाँ पे लेट लिखने के बाद लॉग के साथ लिखें तो लॉग ऑफ x इक्वल आ जाएगा 5.99990, ठीक है। अब इसमें करेक्टरिस्टिक अलग हो जाएगा, तो करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 5 है तो 5 लिख दो। मेंटीसा अलग हो जाएगा, तो मेंटीसा कितना है हमारे पास, मेंटीसा है 0.9990, ठीक है। एंटी लॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इधर x बच जाएगा, लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा और इधर एंटी लॉग रह जाएगा, जिसको अभी हम मालूम कर लेंगे। तो एंटी लॉग किसका लेना है, 5.9990 का, ठीक है। तो चलिए इस मेंटीसे को जो है एंटी लॉग के टेबल में ढूंढते हैं। तो ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल आ गया। नंबर क्या था, 0.9990। तो 0.99 जो है सेकंड पेज पे मिलेगा, तो ये आ गया सेकंड पेज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 0.999 और ये 0। तो 0.99 को 9 में देखना है, तो आखिरी लाइन जो है वो 9 की होती है। तो चलिए 0.99 आखिरी लाइन ही है यहाँ से भी, तो ये 0.99 हो गया। इसकी आखिरी लाइन देखें तो ये आखिरी डिजिट हो गया, ठीक है। तो ये कितना है, 9977। तो 9977 जो है हमारे पास नंबर आ गया। आगे डिफरेंस जो है वो कितना है, ज़ीरो का। तो ज़ीरो जो है वो मेन डिफरेंस में होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी बात ही ख़त्म हो गई। तो 9977 हमारे पास नंबर है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो नंबर हमारे पास क्या आया है, नंबर हमारे पास आया है 99 और 77, ठीक है। अब डेसिमल कहाँ पे आएगा, करेक्टरिस्टिक से देखेंगे तो पॉजिटिव 5 है, तो राइट साइड पे जब भी पॉजिटिव नंबर होता है करेक्टरिस्टिक में तो राइट साइड पे मूव करते हैं, तो इधर मूव करेंगे, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद आता है, तो यहाँ से हम कितने डिजिट आगे जाएंगे, 5 डिजिट। तो 3 तो डिजिट पहले से मौजूद है 977, तो 2 और चाहिए होंगे। तो जो नंबर्स मिसिंग होता है उसकी जगह हम ज़ीरोज़ ऐड कर लेते हैं, तो 2 ज़ीरो डाल देंगे तो अब 5 डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अब इसके बाद आप डेसिमल डाल सकते हो, ठीक है। तो डेसिमल डालने के बाद आखिर में एक ज़ीरो डाल देते हैं, पहले भी डाल देते हैं आखिर में भी डाल देते हैं। ना डालो तो फिर आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लेकिन फिर उसमें सवाल ये पैदा होगा कि पता कैसे चलेगा चेक वाले को कि आपने डाला या नहीं डाला। तो इसलिए एक डालने के बाद ज़ीरो डाल देते हैं इधर, ठीक है। और अगले में हम इसको बेशक ऐसे लिख देंगे 99 997700, ठीक है। अब अगर डेसिमल नहीं लगा रहे तो इसका मतलब ये हो गया कि एंड में मौजूद है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखा सॉल्यूशन, उसके बाद लेट लिखने के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं log ऑफ x इज़ इक्वल टू 2.4900, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक लिखते हैं सबसे पहले, करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव 2 है। मेंटीसा लिखें तो मेंटीसा कितना आ जाएगा,
मेंटीसा आ जाएगा यहाँ पे 0.4900, ठीक है। इसके बाद एंटी लॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएं तो लॉग इस साइड पे ख़त्म हो जाएगा, ओनली x बच जाएगा और इधर एंटी लॉग बच जाएगा, तो इधर लिख लेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग किसका लेना था, क्वेश्चन क्या था 2.4900, तो ये हमने वैसे का वैसा लिख लिया, ठीक है। अब चलिए एंटी लॉग के टेबल में इसको देखते हैं। तो ये एंटी लॉग का टेबल आ गया, तो नंबर क्या था 0.4900, तो पहले पेज पे मिल जाएगा। 0.49 को ज़ीरो में देखना है तो पहली लाइन ही ज़ीरो की है, ठीक है। तो ये आ गया 0.49 और ये आ गया 0, तो 3090 है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 3090, ठीक है। अब 3090 जो है इसके अंदर ज़ीरो का मीन डिफरेंस ऐड करना होगा, लेकिन ज़ीरो होता नहीं मीन डिफरेंस में, तो इसलिए 3090 ही हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आने के बाद यहाँ पे x इज़ इक्वल टू कितना था 30 और 90, ठीक है। तो 3090 है। अब करेक्टरिस्टिक से डेसिमल इसका सेट करेंगे। करेक्टरिस्टिक +2 है, तो पॉजिटिव मतलब राइट साइड पे मूव करवाएंगे 2 डिजिट, तो रेफरेंस पॉइंट इधर होता है, इधर से 2 डिजिट मूव करवाएंगे तो डेसिमल किधर आ जाएगा 9 के बाद आ जाएगा, क्योंकि 1 2, तो यही आपका जो है क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करूं तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो इधर लिखूंगा सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा लेट log ऑफ x इज़ इक्वल टू 0.4900, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक मालूम करना होता है तो CH लिखा और यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा, क्योंकि इंटीग्रल पार्ट 0 है। उसके बाद मेंटीसा मालूम करना होता है तो ये लिखा मैंने मेंटीसा, और ये कितना आ जाएगा 0.4900। सवाल पैदा होता है कि सर ऊपर तो 3 0 हैं, आपने 2 ही लिखे हैं, तो इसका जवाब ये होता है कि हमें 4 डिजिट चाहिए होते हैं डेसिमल के बाद। तो अगर 5 दिए गए हों जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं तो राउंड ऑफ कर लेते हैं, फिजिक्स में आपने समझा होगा, ठीक है। तो 5 से छोटा कोई भी नंबर हो एंड में तो उसको वैसे का वैसे ही आप हटा सकते हो, जैसे 5 से बड़ा हो तो एक बढ़ा के लिख लेते हैं, ठीक है। तो आई होप याद आ गया होगा, लेकिन इस केस में 0 हटा देंगे तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 से छोटा नंबर है। तो 4 डिजिट हमारे पूरे हो गए, तो इसका हम लॉग टेबल में देख सकते हैं मेंटीसा। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, एंटी लॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इधर का लॉग ख़त्म हो जाएगा, तो इधर बच जाएगा x और इधर हम लिख लेंगे एंटी लॉग वैसे का वैसा, ठीक है। और किसका मालूम करना है हमें 0.4900, तो ये नंबर वैसे का वैसा पूरा लिख लिया, ठीक है। यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन ही लिखते हैं। अब चलिए इसको देखते हैं लॉग टेबल में। तो ये आ गया एंटी लॉग का टेबल और हमारे पास नंबर था 0.4900, ठीक है। तो 0.49 को 0 में देखना होगा, अगेन पहला नंबर 0 ही होता है, तो फर्स्ट पेज पे ये पिछले की तरह ही है 3090 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3090, ठीक है। बाकी 0 आगे उसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि मीन डिफरेंस में 0 होता नहीं है। तो ये आ गया क्वेश्चन और यहाँ पे आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 3090, ठीक है। अब करेक्टरिस्टिक कितना है 0, तो इसका मतलब डेसिमल जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर ही रहेगा, तो यहाँ पे होना चाहिए ना रेफरेंस पॉइंट पे, तो यहाँ पर ही रहेगा। यानी जब भी, ये पहले भी बता चुका हूँ, जब भी करेक्टरिस्टिक 0 हो तो डेसिमल अपनी असली जगह पे आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर 1 होता, +1 होता तो इधर लेकर चले जाते, नेगेटिव कोई नंबर होता तो हम पीछे की तरफ लेकर चले जाते, लेकिन क्योंकि 0 है तो 0 का मतलब यही है डेसिमल जहाँ होता है वहाँ पर ही लगा दो और इसके साथ ही आपका क्वेश्चन जो है वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इधर लिखेंगे सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे लेट कितना हो गया log ऑफ x इज़ इक्वल टू 2.34, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा 2 और मेंटीसा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आया मेंटीसा, तो ये आ जाएगा 0.34। एंटी लॉग को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बच जाएगा x और इधर एंटी लॉग रह जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंटी लॉग। किसका मालूम कर रहे हैं 2.34 का, तो 2.34 लिख लिया, ठीक है। तो चलिए लॉग टेबल की तरफ चलते हैं, तो 0.34 को जो है हम मालूम करते हैं। तो ये हमारे पास एंटी लॉग का टेबल आ गया, 0.34 है,
तो अब 0.34 को किस में देखेंगे, जब भी बाद में अगर कोई नंबर ना हो तो अपनी तरफ से 0 लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 0.34 को किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे। तो 0.34 को ढूंढना होगा सबसे पहले, तो ये रहा 0.34 और इसको 0 में देखेंगे तो 2188 जवाब आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 2188, आगे इसके कोई डिजिट है नहीं, लेकिन अगर 0 लगाएंगे भी तो मीन डिफरेंस के अंदर 0 नहीं होता। तो 2188 जो है हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन। तो नंबर हमारे पास 2188 है, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक कितना है, +2, तो पॉजिटिव मतलब राइट साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ है और यहाँ से आगे जाएंगे तो 18 2 डिजिट हो गए, तो इट्स मीन के 8 के बाद जो है हम डेसिमल लगा देंगे और ये आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए और मेरा मेन मकसद आप लोगों को इस काबिल बनाना है कि आप चीज़ों को कॉन्सेप्टली समझ सको और फिर अपने टीचर को भी फॉलो कर सको, उनका मेथड भी फॉलो कर सको। याद रखिएगा, एक बार कॉन्सेप्ट अगर किसी भी तरह से किसी भी एक्सरसाइज के समझ में आ गए तो तरीका आप किसी भी टीचर का फॉलो कर सकते हो, उसका मसला नहीं है, ठीक है। तो चलिए मेहनत करिएगा, दिल लगा के पढ़िएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।